गुप्ता पीरियड कल्चर। वेलकम टू एस के एजुकेशन में सुमित के एस पी। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि उस शासनकाल में जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था दोस्तों, तो उस समय किस तरीके के राजा हुए थे, क्या क्या वहाँ की व्यवस्थाएं थी। तो दोस्तों, हमने उसमें वीडियो में बात की थी कि हम जो किताबें हैं उनको प्रमुख किताबों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि गुप्त काल का टाइम था, पीरियड था, उस समय दोस्तों संस्कृत भाषा का ज़्यादा उद्भव हो रखा था, पहले से ही पता है दोस्तों। और इस समय तो दोस्तों हरीशचंद्र नाम के बहुत विद्वान लोग रहते थे और कई सारे प्रयाग प्रशस्ति जो उन्होंने खुद लिखी है दोस्तों। तो समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों ये हम उसके अंदर समझ चुके थे। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं कि कालिदास के द्वारा जो संस्कृत जो भी लिखा गया है, कुछ 7 रचना उसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। 7 रचना है। इसमें 3 नाटक आते हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, एक मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ये 3 नाटक कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। और इसमें एक महाकाव्य के है दोस्तों रघुवंश, एक है दोस्तों कुमार संभव। और दोस्तों इसके अंदर दूसरा आता है दोस्तों कि जो कालिदास की रचना है वो लघु काव्य यानी कि छोटा सा काव्य होता है। और इसके अंदर बताया गया ऋतु संहार के बारे में और मेघदूत के बारे में। तो इस प्रकार दोस्तों इस समय ये सब लिखे गए थे। और दोस्तों एक और किताब थी दोस्तों मुद्रा रक्षत, जो कि वैशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। देवी चंद्रगुप्त प्रथम के युग के आसपास ये लिखा गया था दोस्तों, आपको पता ही है। तो इस समय दोस्तों हम उसके अंदर बता ही चुके थे। तो दोस्तों और बात आती है दोस्तों, ये तो हो गई इतनी किताबों का नाम। एक था दोस्तों विशाख दत्त का, मैं बता ही चुका हूँ। एक विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम हो गया दोस्तों। एक दोस्तों शूद्रक का लिखा हुआ है वो मृच्छका कटिकम। और दोस्तों एक अमर सिंह यहाँ पे साथ यहाँ पे रहते थे दोस्तों, उनके द्वारा अमरकोश लिखा गया है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। एक है दोस्तों भरत मुनि, इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा। और दोस्तों भामा और दंडी इन्हीं में ही इन्हीं के शासनकाल के आसपास ही रस थे, उनकी रचना होने लगी थी दोस्तों। कई सारी काव्य रचनाएं हुई थी। तो दोस्तों इसी समय वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र की रचना हुई, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की, कामंतक के द्वारा नीति सार की। इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर रचना हुई थी गुप्तकालीन टाइम के समय में, पीरियड में। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा का बोलबाला था। तो दोस्तों यही महत्वपूर्ण पुस्तक थी। इससे आगे एग्जाम में कुछ नहीं आता कि ये किताबें किस किस के द्वारा लिखी गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, हमने समझा इसके अंदर पूरा महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।